इसके बाद पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या कर रहा है? पार्ट नंबर 4 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 13 यानी कि 1.3, और ऐसे ही 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। सबसे पहले और सिंपल सी बात है कि यदि आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास जैसे 2 और पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा 10, और इस नीचे वाले 10 को हटा के हम क्या करेंगे ऊपर 10 से गुणा कर देंगे तो ये 2 रह जाएगा। 3 तरीके इस सवाल को सोल्व करने के। सबसे पहले मैं आपको सिंपल करा रहा हूं कि जैसे हमारे पास 2/10x हो गया प्लस 3/10y हो गया बराबर 13/10, यानी कि हमने पॉइंट हटा लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम आया 10 और 10 की 10 से भाग करेंगे 1 की गुणा 2x, यहाँ पे 3y, यहाँ पे 13/10, और देखिए नीचे वाले से कट जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में 13। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर, ये मान लो समीकरण नंबर 1 ही है। ये हमने a ले लो इसको और इसको b ले लो। देखिए भाई इसको हम क्या करेंगे, इसको हम a ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं b थोड़ी देर के लिए। अब देखिए दूसरा समीकरण है 4x/10 प्लस में ये कितना है 5y/10 और 23/10, तो इनका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 4x प्लस में 5y बराबर 23/10, और 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4x प्लस में 5y बराबर में 23। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम प्रतिस्थापन विधि से करते समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 हमें दिखाई दे रहा है 2x प्लस में 3y बराबर में 13, 2x बराबर 13 माइनस 3y, और x बराबर यहाँ पे देखिए x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। ये हमारा किसका मान आ गया, x का मान आ गया। और इस x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 2 पर रखेंगे हम। समीकरण 2 हमारा है 2x, सॉरी समीकरण नंबर 2 जो है वो है 4x प्लस में 5y बराबर में 3 यानी कि 23, और 4x की वैल्यू 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस में 5y बराबर में 23। अब यहां देखिए 2 से ये 2 पे कट गया, अब 13 दूनी हो गया 26 माइनस 2 की 3 में 6y प्लस में 5y बराबर में 23। अब यहां देखिए यहां बचा माइनस के y, और यहां 23 माइनस 26 माइनस y बराबर माइनस के 3, और माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 3। तो हम यहां क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 में रखेंगे हम। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, 2x प्लस में 3y बराबर में 13 है। अब देखिए 2x प्लस में 3 और y की वैल्यू 3 बराबर 13, 2x प्लस में 9 बराबर 13, और 2x बराबर 9 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर में 4 और x बराबर में 4/2, तो ये वैल्यू आ गई 2। यानी x का मान आपका 2 आया और y का मान आपका कितना आया, 3 आया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5, और मैं आपको ये बता दूं इसके 2 और तरीके हैं भाई। 2 और तरीके क्या है, यहां पे देखिए, जैसे हमारे पास और लिख के करा रहा हूं मैं, जैसे हमारे पास 2.x प्लस 0.3y बराबर 1.3 था, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 था। 0.4x प्लस में 0.5y बराबर 2.3, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। तो यहाँ पे ये लिखेंगे दोनों समीकरणों में, दोनों
समीकरणों में 10 से गुणा करने पर, देखिए यदि हम दोनों समीकरणों में 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। ये हमारा बनेगा समीकरण ए, और ये 4x प्लस 5y बराबर में 23, ये बन जाएगा समीकरण बी। इस तरह हमारा ये इस तरह भी समीकरण 1 और 2 बन सकता है। और तीसरा तरीका जो है वो तीसरा तरीका है, जैसे हमें 0.02x प्लस 0.03y बराबर 1.3 दे रखा है, तो हमें यदि हमें x का मान निकालना है तो हम इसको एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटों में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भाई, लेकिन सबसे इजी मेथड कौन सा है, पॉइंट हटा के आपने सिंपल साधारण से आपने क्या करने हैं, समीकरण बनाने हैं। अब हम पार्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में क्या है भाई, अब देखिए पार्ट नंबर 5 जो दे रखा है, यहां देखिए ये कह रहा है √2x प्लस में √3y बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 है। और √3x माइनस √8y बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब यहां पे ध्यान से देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारा समीकरण नंबर यदि 1 है तो हम क्या करेंगे, 2√x प्लस में √3y बराबर 0। अब हम क्या करेंगे भाई, रूल के अकॉर्डिंग हम इस -3y को इधर लेके आएंगे और x बराबर -√3y, क्योंकि 0 में से ये जाएगा तो इतना आ जाएगा बटे में √2, और ये हमारा किसका मान आ गया, x का मान आ गया भाई। इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, हमारे पास समीकरण नंबर 2 √3x माइनस √8y बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, √3x का मान माइनस √3y बटे में √2 माइनस √8y बराबर में 0। अब इसकी कर देंगे हम माइनस के 3y आया बटे में √2 ही रह जाएगा, माइनस √8y बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेंगे 0। ये बन गया आपका भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसकी गुणा इसमें, पहले तो इसकी इससे में भाग करेंगे, 1 आया और 1 की गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस के 3y आ गया माइनस। अब 1 की इसमें करेंगे √2 और √2 √8, √2 √8 √16 होता है, 16 को तोड़ेंगे तो हमारा आएगा 4y बराबर में 0, माइनस के 7y बराबर में 0 और y बराबर 0 बाय में -7 और y बराबर आ गया 0। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, √2x प्लस में √3y बराबर में 0, तो हम यहाँ पे √2x प्लस में √3y की वैल्यू 0 बराबर 0, √2x बराबर 0 और x बराबर 0 बटे में √2 और x बराबर 0। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे x का मान भी 0 आया और y का मान भी हमारा 0 आया। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ चलेंगे। पार्ट नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 6 में 2 समीकरण दे रखे हैं और दोनों के दोनों में हमें एलसीएम लेके सबसे पहले रैखिक समीकरण आपको बनाना है। 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर में 2, 3 दूनी हो गया 6, 2 की इससे भाग किया 3 आया, 3 9x माइनस में 3 की 6 से भाग की 2 आया, 2 की गुणा
5 में माइनस 10y और ये आया 2। अब आर पार की गुणा करोगे 9x माइनस में 10y बराबर में 6 दूनी 12। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारा 12। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड इसका समीकरण है x। देखिए यहाँ पे -2 होगा भाई, ये रकम में गलती कर रखी है तो ये माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस के 12। अब यहाँ देखिए x बटे 3 प्लस में y बटे में 2 बराबर 13 बटे 6। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम आया 6 और ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में 13 बटे 6 और 6 से 6 कट गया तो हमारा 2x प्लस में 3y बराबर 13, ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण 1 है 9x प्लस माइनस में 10y बराबर माइनस के 12। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ था, हमने माइनस लगा लिया था। 9x बराबर माइनस के 12 प्लस में 10y और x बराबर माइनस 12 प्लस में 10y बटे में 9, ये हमारा आ गया x का मान। और x का मान क्या करना हमने, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या हमारा 2x प्लस में 3y बराबर में 13। यहाँ देखिए 2x की वैल्यू है -12 प्लस में 10y बटे में 9 प्लस में 3y बराबर में 13। अब देखिए कट तो रहे नहीं, माइनस के 24 प्लस में 20y बटे में 9 और प्लस 3y बराबर में 13। इसका एक लेके एलसीएम लगाएंगे 9, ठीक है भाई। और ये 9 जो है इधर देखिए 9 का एलसीएम आ गया, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 9 से भाग जाएगा। 20y प्लस में 9 तिया 27y बराबर 13 और 1 लगा के इसका क्या हो जाएगा आर पार की गुणा -24 प्लस में 20 और 27 47y बराबर में 13 में 117। अब 47y बराबर 117 प्लस में 24, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमारा ये आ जाएगा 47y बराबर 141 और y बराबर 141 बटे में 47, 3 पे कट गया भाई। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12, यही है ना। 9x माइनस 10 और y की वैल्यू 3 बराबर माइनस के 12 माइनस x माइनस के 30 बराबर माइनस के 12। 9x ये माइनस का 30 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 9x बराबर 18 और x बराबर 18 बटे में 9, ये आ गया आपका 2, यानी x का मान 2 आया और y की वैल्यू आपकी कितनी आई 3 आई।